जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 आपके समझ रखी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करो। एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे 6.1 हमारा। ये भी सभी लोग जानते हैं कि NCERT आधार पर पैटर्न पर हमारी जो है राजीव प्रकाशन मैथ आपको बता रहे हैं, आपको सॉल्व करवा रहे हैं, आपको हल करवा रहे हैं। और ये हमारा पहला ही वीडियो है 6.1 का, और इसको हम एक ही वीडियो में आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले जो वीडियो प्रमेय के बनाए गए हैं, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, आप उन वीडियो को जरूर देखकर आइए, जिससे आपको इसमें सहायता मिलेगी। और कुछ चीज़ें मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा और आपको बता दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा अध्याय क्या है? ये हमारा अध्याय है त्रिभुज। अब आप पूछोगे सर त्रिभुज क्या होता है? तो हम परिभाषा रूप में बताएंगे आपको कि वह आकृति जो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई हो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया, एक ये सरल रेखा और ये एक सरल रेखा और ये एक सरल रेखा। तो ये कितनी होगी? एक ये से रेखा और ये एक रेखा और ये एक रेखा। ये कितनी रेखाएं होंगी? तीन रेखाएं। ये तीन रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति है, ये क्या है? त्रिभुज है। अगर हम परिभाषा रूप में देखें तो लिखिए, परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा इसकी है वह आकृति जो तीन ओर से सरल रेखा से घिरी हुई हो। रेखा से घिरी हुई हो। ये क्या हो गई? ये परिभाषा हो गई। तो आप देख रहे होंगे, एक ये रेखा और एक ये रेखा और एक ये रेखा। कितनी रेखाएं हो गई? तीन हो गई। और तीन रेखाओं से घिरी हुई जो एक आकृति है, वो क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम सबसे पहले समरूप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समरूप और सर्वांग सम क्या होता है। सभी लोग देखेंगे। अगर आकृति समरूप है, आकृति कैसी है? समरूप है, तो उसके नियम होते हैं। पहला नियम हमारा कौन सा होता है, ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहला, उनके कोण बराबर हूं, बराबर हूं। दूसरा नियम क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों। ये आप देख रहे होंगे। और ये होता है, ये दो नियम हैं।
जैसे कि हमने समरूप की दो आकृतियां ले ली, ये एक छोटी आकृति ले ली त्रिभुज की, नंबर एक, और एक ये बड़ी आकृति ले ली, एक ये इससे भी बड़ी आकृति ले ली हमने। तो ये तीनों क्या हैं? आपस में समरूप है। क्या है? आपस में क्या है? समरूप है। ये क्या है? आपस में समरूप है। ये तीनों आपस में समरूप है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 2 नंबर में एक हम वर्ग ले लें, एक उससे भी बड़ा वर्ग ले लें, और एक इससे भी बड़ा अगर वर्ग ले लें, तो भी ये क्या होंगी? आपस में क्या होंगी? समरूप होंगी। ये आकृतियां आपस में क्या होंगी? समरूप होंगी। समरूप का ये मतलब है। और अगर समरूप नहीं है, जैसा कि इनके कोण क्या हैं? इनके कोण हमारे पास दिए नहीं। जैसे कि मान लीजिए 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 का ये, 60 का ये, और 60 का ये वाला, इनका भी ऐसे होगा। क्यों होगा? हमने ऐसे क्यों मान लिया 60-60 भाई? क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वर्ग है, ये 90 अंश का कोण बनाता है, ये भी 90 अंश का, और ये भी 90 अंश का, और ये भी 90 अंश का। अभी हम क्वेश्चन पर इस तरफ बढ़ेंगे तो हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। यहां भी आप देख रहे होंगे 90 अंश का, मतलब कोण क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। मतलब उनके कोण बराबर हों, यह नियम है। दूसरा नियम क्या है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे से आगे क्या करेंगे समझाएंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि एक ये छोटा सा व्रत ले लिया, एक उससे भी बड़ा व्रत ले लिया, एक इससे भी बड़ा व्रत ले लिया, और उससे भी अगर बड़ा व्रत ले लें तो ये आपस में क्या है? समरूप है। चिन्ह लगा लीजिए, ये क्या है? समरूप है। ये आपस में क्या है? ये समरूप है। और अगर एक हम व्रत त्रिभुज ले लें ऐसे, और एक व्रत ले लें, तो ये आपस में समरूप नहीं होंगी। आपस में समरूप नहीं होंगी। बात समझ में आ रही होगी। और अगर एक व्रत ले लें और एक वर्ग ले लें, या मतलब एक आकृति वर्ग लें या समान वाली लेंगे, जैसे व्रत है तो छोटा है, बड़ा है, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, तो ये आपस में क्या होंगी? समरूप होंगी। और अगर वर्ग है, चलिए भाई साहब, दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसके लिए जो है लाइट चली गई थी। चलिए क्या करते हैं, हम लोगों ने जो है समरूपता जो है समझ लिया क्या होती है समरूपता। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा कि समझाया, एक व्रत हो और एक वर्ग हो, तो ये आपस में समरूप नहीं है। आपस में समरूप नहीं। अगर एक व्रत ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, वो भी आपस में क्या है? समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा और हम आपको बता देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित सॉल्यूशन, और कक्षा 10, यहां पर लिख लीजिए कक्षा 10। अब आप बताइए कि सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने एक व्रत ये लिया, एक और ये व्रत लिया, और एक ये व्रत लिया, या एक इससे बड़ा लिया या इससे छोटा लिया, ये क्या है? आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप हैं।
ये क्या है, आपस में समरूप है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे फिल में समरूप। क्या लिखेंगे, समरूप है। सभी वर्ग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया वर्ग, एक ये छोटा सा वर्ग ले लिया, एक इससे भी बड़ा वर्ग ले लिया, ये है क्या, ये आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, इसमें भी सर्वांग समरूप भरना था, तो ये क्या है, ये भी क्या है, समरूप हो गया आपका। आगे देखते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं समबाहु या समद्विबाहु। अगर ऐसा है तो ये क्या है, ये समद्विबाहु है। और ये क्या है, ये समबाहु, मतलब सभी भुजाएं बराबर। समबाहु का मतलब होता है समबाहु, सभी भुजाएं बराबर। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये वाला, ये क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो हमने क्या फिल किया, समबाहु फिल किया। क्या किया, समबाहु। समझ गए होंगे आप। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होना चाहिए, संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हों। तो उनके संगत कोण क्या हो भैया, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती हो। फिल करने के लिए हमें जो है ब्रैकेट में आगे दिया है, तो ये हमारा जो है फिल हो गया। अब हमें लिखा है निम्न युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। अब इससे पहले हमने आपको समरूप आकृतियों के बारे में बताया है, तो आप आसानी से समरूप आकृतियों के बारे में हमें बता सकते हैं, अगर आपकी समझ में आया है तो। अब आप बताइए कि हम जो है समरूप आकृतियों के उदाहरण देने जा रहे हैं। नंबर दूसरे का हमारे पास पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, नंबर एक उदाहरण लिखिए। उत्तर नंबर एक ये लिख लीजिए। ये हमने बताया भी, ये क्या है, ये समरूप है। नंबर दो अगर दूसरा उदाहरण लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये वर्ग छोटा सा बना लिया, आगे इससे भी बड़ा है, ये इससे भी छोटा है। ये सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये क्या है, ये आपस में समरूप है। ये क्या है, आपस में ये समरूप है। अगर हम दूसरे का दूसरा नंबर देखें तो कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। अब हम इनके दो एग्जाम्पल करेंगे। कैसे कि पहला हमने कर लिया उत्तर नंबर पहला, एक वर्ग ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए। ये क्या है, ये समरूप नहीं है। आपने देखा होगा ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, इस x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर काट दिया जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, नहीं। तो मतलब वर्ग जो है वृत्त के समरूप नहीं है। तो अगर हमने इसको काट दिया तो ये क्या है, समरूप नहीं है। अब अगर दूसरा अगर उदाहरण ले, आप बता देंगे सर एक वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए, ये क्या होगी, समरूप नहीं है। ये आकृतियां क्या हो गई, समरूप नहीं है। इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बताओ निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये दोनों जो है समरूप हैं अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, समरूप निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि कोण बराबर हैं अथवा नहीं है। पहला हमारा नियम था कोण बराबर होना चाहिए। अब आप बताइए क्या इनके कोण बराबर हैं? इनके तो सबके चारों के कितने, ये 90 का होगा भाई, वर्ग है तो 90 का होगा, मतलब 3 3 सभी भुजाएं हैं, इसका मतलब ये वर्ग है, तो सभी कोण 90 90 के होंगे। कितने कितने के होंगे? 90 90 के होंगे। कितने के होंगे? 90 90 अंश के होंगे। लेकिन इनके कोण बराबर नहीं, मतलब क्या है, कोण बराबर नहीं। अगर वो दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं आकृति, तभी जो है आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। दोनों नियम फॉलो करना चाहिए, तो ये नियम तो फॉलो नहीं हुआ, तो पहले ही क्या हो गया, ये समरूप नहीं होंगे। चलिए हम क्या देख लेते हैं इनकी संगत भुजाओं के। चलिए दोस्त, सॉरी भैया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू फिर से आ गया था। चलिए, तो हम इनकी भुजाओं के कोण तो बराबर नहीं आए, लेकिन इनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं वो क्या बराबर हैं। हमने लिख लिया PQ बटा AB। PQ कितना है? 1.5। AB कितना है? 3। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1/2 आ गया। अब QR लेंगे बटा इधर की भुजा ली, इधर की भुजा ली, BC बराबर 1.5 बटे 3, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, काट दिया, 1/2 आ गया। ऊपर वाली भुजा लीजिए, SR बटे DC बराबर 1.5 बटे 3, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये भी आ गया 1/2। और अगर हम P और S बटा AD लें, तब भी 1.5 बटे 3, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1/2, ये भी आ गया। मतलब इनके अनुपात तो क्या हैं, बराबर हैं, परंतु इनके कोण बराबर नहीं। इसलिए ये भुजाएं, सॉरी आकृतियां आपस में समरूप नहीं है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख के ऐसे काट देंगे। तो ये भुजाएं क्या हैं, आकृतियां क्या हैं, समरूप नहीं हैं। गेट सॉल्व्ड। आपने देखा कि हमने जो है बहुत अच्छे से प्रयत्न किया आपको समझाने के लिए, और मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।